नमस्कार, मैं दिव्य प्रकाश। स्पेस आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब एग्जाम एकदम से नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग अब आलस से थोड़ा कम कर लिए होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। इसके पहले जो भी क्लासेज हुई हैं, जो भी वीडियोस बनाए गए हैं, जो भी आपके पास कंटेंट रखे गए हैं, वह आप प्रॉपर तरीके से उसका रिविजन भी जरूर करते होंगे। तो उसी संदर्भ में अब हम आगे बढ़ते हैं और अब यह आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली की बातें। तो आज भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको रखने की कोशिश की गई है। सारे जो क्वेश्चन है वो इतिहास से संबंधित है। अब आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो बिहार का मैप अपने साथ रखेंगे या पेन कॉपी तो जरूर रखिए, नोट करते हुए चलना है सारे कंटेंट को। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको भी क्या करना है, पेन कॉपी साथ में रखना है और वर्क करते हुए चलना है, साथ में नोटिंग करते हुए चलना है। ऐसे सिर्फ पीडीएफ देखने से, वीडियो देखने से तैयारी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा, जो चार ऑप्शन दिए हुए इसमें से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए यानी कि मगध जो साम्राज्य है और शासन काल यानी कि मगध साम्राज्य के जो शासन करने वाले लोग हैं, जो शासक रहे हैं, उनसे संबंधित, वह कितने वर्षों तक, कब से कब तक शासन किए हैं, उनसे संबंधित है यह प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेता है। तो मगध के जो शासक है और शासन काल उनका क्या रहा है, उससे संबंधित प्रश्न है। तो पहला है, ए ऑप्शन है बिंबिसार, उसके सामने लिखा हुआ है 544 से 492 ईसा पूर्व। बी है अजात शत्रु, 492 से 460 ईसा पूर्व। सी है उदयन, 460 से 444 ईसा पूर्व। डी है शिशुनाग, 444 से 394 ईसा पूर्व। तो अब इन चारों में से आपको आंसर करना है कि यह सही कौन सा है। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, यदि आप देखेंगे तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। यदि आप मगध में हर बात करेंगे तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, या बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, इससे आप परिचित होंगे। यह 544 ईसा पूर्व में मात्र 15 वर्ष की अवस्था में मगध की राजगद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और इसने अपने तरीके से कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की शुरुआत इसी के शासनकाल से सामान्य तौर पे प्रारंभ होती है। इसने वैवाहिक संबंधों के आधार पे, इसने मित्रता के आधार पर क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आगे इसी से संबंधित प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसने 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा भी हर्यक वंश, बिंबिसार की बात से अजातशत्रु है, जो भी हर्यक वंश से संबंधित दूसरा शासक है। तो अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है, यानी कि 492 में। किसकी बात से? बिंबिसार की बात से। कहा जाता है इसे पितृहंता की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसने अपने पिता की हत्या की थी, बिंबिसार की। अब जैन जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार, जैन जो ग्रंथ है वो कहते हैं कि ऐसा सही नहीं है, तो वह बाद की बात है। तो अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध की राजगद्दी को संभालता है। एंड तीसरा है उदयन, यह भी हर्यक वंश से संबंधित शासक है, और यह 460 से 444 ईसा पूर्व, यानी कि तीन तो बिल्कुल सही है, तीन बिल्कुल सही है। अब शिशुनाग एक दूसरे वंश है, शिशुनाग वंश की स्थापना, यह दूसरा वंश है शिशुनाग वंश, वह अलग है। अब आपको यहाँ पे एक आंसर जरूर करना है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि संस्थापक तो बिंबिसार था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, यह प्रश्न तो पूछेगा ही कभी ना कभी। तो अंतिम शासक को आपको कमेंट करके बताना है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भी जान लीजिएगा, कमेंट भी कर लीजिएगा, या ऐसे भी जान लीजिए कि नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था और इसी को हटाकर शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी। लेकिन जो इसका कार्यकाल है वह गलत है। क्या दोस्तों? कार्यकाल गलत है, 444 नहीं है, 412 या 13 दोनों सही है। तो 412 ईसा पूर्व में क्या हुआ, शिशुनाग के द्वारा
नाग दशक, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसको हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी। यानी कि जो इसका सही आंसर है वह है डी, यही सही नहीं है। तो इसको भी एक बार मैच कर लीजिएगा। तो बिंबिसार सही है, अजातशत्रु सही है, उदयन सही है, यानी कि इन तीनों का कार्यकाल तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो आपको भी वर्क करते चलना है। यदि आपने वर्क नहीं किया तो फिर प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। मगध, यदि आप बिहार के इतिहास की बात करेंगे, यदि वैसे भी प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, तो मगध तो वैसे भी आप पढ़ते हैं, या महाजनपद के बारे में आप ऐसे ही पढ़ते हैं, तो आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। किससे दोस्तों? बौद्ध दर्शन से संबंधित है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति। याद रख लीजिएगा, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद से बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। बौद्ध के उपदेशों का, जो गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे, गौतम बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था, उन्हीं से संबंधित यानी कि बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो उसी संदर्भ में बौद्ध संगीति से संबंधित यह प्रश्न है। तो प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय मगध शासक अजात शत्रु थे। एंड थर्ड है, आनंद एवं उपाली ने प्रथम बौद्ध संगीति में भाग लिया था। एंड लास्ट यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है, यानी जो आपका स्टेटमेंट है, वो कह रहा है आनंद ने सुत्त पिटक एवं उपाली ने विनय पिटक की का संकलन किया। तो अब आपको बताना है कि इसमें से सही कथन चुनना है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो दोस्तों इसको देखते हैं प्रश्न को। तो याद रख लीजिएगा, भगवान बुद्ध की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध बौद्ध दर्शन के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और उनसे संबंधित हमारा सेशन भी आयोजित हो चुका है। तो आपको उससे संबंधित तो क्या करना है, एक तो भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध से संबंधित आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछता है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई, इन्होंने कब गृह त्याग किया, गृह त्याग का प्रतीक क्या था, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या था, मृत्यु का प्रतीक क्या था, और किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे संबंधित सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भगवान गौतम यानी कि बौद्ध दर्शन से संबंधित जो 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियां हुई, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, प्रथम बौद्ध संगीति। याद रख लीजिएगा, 483 ईसा पूर्व में जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, उसके तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है, और जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय अजातशत्रु थे, जैसे ऐसे प्रश्न पूछता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ है। अब इनसे कहां हुए हैं, तो प्रथम बौद्ध संगीति कह सकते हैं राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरा आप कह सकते हैं पाटलिपुत्रा में, और चतुर्थ जो था वह कुंडलवन में। इसके अलावा यदि आप कौन कौन से शासक थे उनकी बात करता है, तो पहले वाले में अजातशत्रु थे, दूसरे वाले में कालाशोक थे, तीसरे में अशोक थे, और चौथे में कनिष्क थे। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स की पेपर्स को देख लीजिएगा। तो अब आप अपनी तैयारी को समेटते हुए ये सब चीजें जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, आनंद एवं उपाली उनके शिष्य थे, और उन्होंने जो प्रथम बौद्ध संगीति थी जो बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी, उसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, और आनंद के द्वारा सुत्त पिटक की और उपाली के द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया। सुत्त पिटक क्या था दोस्तों? तो सुत्त पिटक जो बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान उपदेश दिया गया था उनका संकलन था। तो सुत्त पिटक बुद्ध के, भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन था, जबकि जो विनय पिटक था वह संघ से संबंधित, नियम कानून से संबंधित था। तो यानी कि इसका जो सही आंसर है वह है 1, 2, 3, 4, यानी कि सारे चारों जो विकल्प है, चारों जो ऑप्शन है, चारों जो स्टेटमेंट है वह सही है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जरूर अब अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि अगले प्रश्न को देखते हैं। मैंने आपसे बताया था कि आप लोग की जो भी ये जो सेक्शन है बिहार पीसीएस से संबंधित, जो बिहार स्पेशल है, करेंट अफेयर्स है, उसको कंप्लीट करा दूंगा मैं अपने तरीके से, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से कराऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। यदि आपने मेरे अकॉर्डिंग का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से तैयारी की, तो 100% आपको प्रश्न दिखेंगे। प्रश्न है, निम्न महाजनपदों में से इनका संबंध, यानी कि इनका मतलब किनका संबंध, ये 4 महाजनपद दिए हैं, इनका नाम है, तो निम्न महाजनपदों में से किनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित था। संबंध भगवान बुद्ध के, यानी कि भगवान बुद्ध के जीवन काल से कौन सा संबंधित रहा है, 4 जो महाजनपद हैं बताना है। तो निम्न महाजनपदों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से, जीवन काल से रहा है, इसको हटा दीजिएगा। तो बुद्ध के जीवन काल से कौन सा चारों महाजनपद हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो कौन कौन से महाजनपद थे इन चारों में जिनका संबंध बुद्ध के जीवन काल से रहा है। पहला ऑप्शन है अवंती, बी गंधार, यानी कि फर्स्ट है अवंती, बी गंधार यानी कि दूसरा गंधार, तीसरा है कौशल, चौथा है मगध। और इसमें से मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि कौन से सही है। तो उपरोक्त में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 1 और 4 एंड डी 3 और 4। तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो याद रख लीजिएगा, यदि आप बात करेंगे तो 3 और 4 सही है। कैसे? कौशल जो है, कौशल की जो राजधानी श्रावस्ती है, महाजनपद की बात करेंगे, तो यहां पे भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध के द्वारा कहां पे दिया गया, तो कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती थी यहां पे दिया गया। इसके अलावा मगध के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, मगध के बारे में आप जान रहे हैं, बोध गया जो है, गया है, वह मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही आता है और यहीं पे इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। तो इनसे संबंधित सारी चीजें, यानी कि यह जो दोनों महाजनपदों की बात करेंगे, मगध और कौशल, यह सही है, यानी कि 3 और 4, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। यदि आप लोगों को लगता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी नेशनल इंटरनेशनल की ठीक से नहीं है, तो आप स्पेस आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और यह जो मॉड्यूल है करंट अफेयर्स का, इससे आप जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अभी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे उपलक्ष्य में छूट भी चल रहा है, तो आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बिंबिसार ने कौशल, यानी कि कौशल, लिच्छवी, मध्य राज्यों के साथ वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पहला स्टेटमेंट है बिंबिसार ने कौशल, लिच्छवी तथा मध्य राज्यों के साथ वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा स्टेटमेंट है, अस्थायी सेना बनाने वाला हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। तो इन दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है, बताना है। तो पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, उपयुक्त में से गलत कथन चुनना है, यानी कि जो यह स्टेटमेंट है इनमें से कोई एक गलत है या नहीं है। अब इसे स्टेटमेंट को देखना है। तो पहले को देखते हैं, बिंबिसार ने कौशल, नरेश, प्रसेनजित, क्या दोस्तों यहां पे कर लीजिएगा, बिंबिसार के द्वारा क्या किया गया, पहला स्टेटमेंट को हम चेक कर रहे हैं। बिंबिसार के द्वारा जो कौशल, नरेश थे, प्रसेनजित, क्या नाम था दोस्तों, प्रसेनजित। प्रश्न पूछता भी है कि प्रसेनजित इनके समकालीन कौन कौन से राजा थे। तो कौशल, नरेश, जो प्रसेनजित थे वह बिंबिसार के समकालीन थे और इन्होंने प्रसेनजित की जो बहन थी कौशला देवी या कौशल देवी, जो भी है नाम एक बार देख लीजिएगा, यह दोनों याद, कौशला देवी या कौशल देवी या कौशला, इससे इन्होंने, बिंबिसार ने शादी की, यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो कौशल जो नरेश प्रसेनजित की बहन से, कौशला देवी जी से इन्होंने संबंध स्थापित किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसके अलावा लिच्छवी नरेश की बात करेंगे तो लिच्छवी नरेश जो चेटक थे, इनकी बहन जो चेलम्मा थी, चेलम्मा इनकी पुत्री थी। लिच्छवी जो नरेश चेटक थे, उनकी जो पुत्री चेलम्मा थी, इन्होंने
इससे भी इनसे भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके अलावा जो मध्य राज्य की राजकुमारी, क्या दोस्तों यहां पे तीसरा है मध्य राज्य की राजकुमारी, मध्य राज्य की जो राजकुमारी थी राज्य की, क्षेमा देवी, राजकुमारी क्षेमा, इन्होंने क्षेमा राजकुमारी क्षेमा के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो बिंबिसार को मित्रता के आधार पर और वैवाहिक संबंधों के आधार पर संबंध स्थापित यानी कि अपने साम्राज्य के विस्तार करने की बात की जाती है कि बिंबिसार ने इन आधारों पे भी संबंध स्थापित किए। इसने बिंबिसार को के बारे में आप पढ़ेंगे कि इसने अंग के साथ शत्रुता थी, उसने शत्रुता से मित्रता स्थापित कर ली। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ेंगे कि जो अवंती के जो शासक थे चंडप्रद्योत, वहां पे अपने जो राजवैद्य जीवक थे, जबकि उन दोनों से संघर्ष हुआ था, लेकिन फिर भी जब चंडप्रद्योत क्या हुए, बीमार हुए, तो इन्होंने बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था उनके उपचार के लिए उज्जैन में। तो जो बिंबिसार था उसकी रणनीति अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और मगध साम्राज्य में कह सकते हैं कि वहीं से शुरुआत की जाती है, वहीं से शुरुआत मानी जाती है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यदि आप बात करेंगे प्राचीन इतिहास की मगध साम्राज्य के संदर्भ में, तो मगध साम्राज्य के संदर्भ बात करेंगे, हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे, तो अस्थाई सेना, अस्थाई जो सेना बनाने का जो श्रेय है, वह अस्थाई सेना बनाने का श्रेय हर्यक वंश में बिंबिसार को ही जाता है। इसीलिए इसे सेनीय या श्रेणीय की संज्ञा दी जाती है। क्या दोस्तों, सेनीय या श्रेणीय की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है। तो बिंबिसार अस्थाई सेना रखने वाला हर्यक वंश का प्रथम शासक था, इसीलिए इसे सेनीय या श्रेणीय का भी कहा जाता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है मगध शासक बिंबिसार के समकालीन, क्या दोस्तों अभी हमने थोड़ा बहुत चर्चा भी की आपसे, मगध शासक बिंबिसार के समकालीन चंडप्रद्योत, क्या दोस्तों ऐसे लिखा रहता है, मगध शासक बिंबिसार के समकालीन चंडप्रद्योत कहां का शासक था? ऑप्शन ए सूरसेन, बी विराट, सी अवंती एंड डी वज्जी। यानी कि जो ये महाजनपद हैं इसमें से किसी एक जगह के शासक थे चंडप्रद्योत, वह बिंबिसार के समकालीन थे। प्रश्न पूछा हुआ है तो याद रख लीजिएगा, जो चंडप्रद्योत की बात करेंगे तो यह अवंती के शासक थे। कहां के शासक थे दोस्तों? अवंती के शासक थे, और अवंती के शासक थे और चंडप्रद्योत से बिंबिसार का संबंध ठीक नहीं था, इस संघर्ष हुआ था इन दोनों के बीच में। लेकिन जब चंडप्रद्योत बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो बिंबिसार के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछा है, देखेंगे आप चाहे तो बिंबिसार ने अपना, इनके जो राजवैद्य थे जीवक, अपने राजवैद्य जीवक राजवैद्य थे, अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन यानी कि इनके दरबार में भेजा था बिंबिसार ने। यानी कि बिंबिसार के समकालीन की बात करेंगे तो चंडप्रद्योत। यदि आप कहेंगे, प्रश्न पूछता है कि बिंबिसार के भगवान बुद्ध किसके, तो भगवान बुद्ध भी इनके समकालीन थे। यानी कि बिंबिसार जो था वह भगवान बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल से संबंधित। अब जिनको लग रहा है कि तैयारी हो सकता है मेरी थोड़ी सी, मुझे कंफ्यूजन है या तैयारी अच्छी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग तो निश्चित रूप से होंगे, तो वह चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, स्पेस आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और दिए गए नंबरों पे कॉल कर लीजिए। और इस समय कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे कुछ आप लोगों को छूट भी मिल जाएगा, आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। 69th या 70 जो बीपीएससी, जो अगली बार बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, वह भी इससे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। तो ये अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन वाजिरा से विवाह किया तथा काशी क्षेत्र पर पुनः कब्जा किया। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है, अजातशत्रु के मंत्री वस्कारा ने वज्जी संघ में फूट डालने के लिए कूटनीतिक चाल चली।
और कह रहा है कि उपर्युक्त में से सही कथन चुनना है, बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। अब आप लोग भी अपने तरीके से आंसर करते रहिएगा। ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बात याद रख लीजिएगा, आप लोग को आंसर जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है, कि हमने कंप्लीट कर लिया। तो मगध, आज का जो टारगेट है वह मगध को कंप्लीट करना है। मगध के बारे में, मगध पे किसका किसका शासन रहा, किन किन वंशों का, प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, जो जो वंश रहे हैं। इसके अलावा आपको तैयार करना है भगवान बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित बातें, या यूं कहें कि बौद्ध दर्शन से संबंधित बातों को कंप्लीट कर लेना है। इस 1 घंटे आपको 1 आवर लगेगा इसको ठीक से करने में। तो पहले पढ़ लेना है, फिर इन दोनों लोगों से रिलेटेड यानी कि मगध से संबंधित जो साम्राज्य थे और भगवान बुद्ध यानी कि बौद्ध दर्शन से संबंधित तो प्रश्न भी बनाना है। तो पढ़ना है, फिर एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए प्रश्न है, अजात शत्रु यानी कि पहला स्टेटमेंट है, अजात शत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन वाजिरा से विवाह किया तथा काशी क्षेत्र पर पुनः कब्जा किया। तो आपने पढ़ा था कि यह प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत के समकालीन बिंबिसार तो थे, इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन आपने यह भी पढ़ा था कि प्रसेनजीत की बहन से किसने शादी किया था, बिंबिसार ने किया था। यानी कि अजात शत्रु का जो पिता था उसने शादी किया था, बिंबिसार ने किया था, न कि अजात शत्रु ने। तो यानी कि अजात शत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से विवाह नहीं किया था। इन्होंने, इनकी पुत्री थी, प्रसेनजीत की पुत्री थी, एक बार साफ से लिख देता हूं, प्रसेनजीत की पुत्री नाम क्या था, वाजिरा, इनसे विवाह किया था और काशी क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया था। यदि प्रश्न, तो दोनों में याद रख लीजिएगा, बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन जो कौशला देवी थी, कौशल्या जी थी, उनसे शादी किया था। अलग अलग नाम आपको दिखेगा लेकिन कौशला देवी है। तो कौशला देवी जी से किसने शादी किया था, बिंबिसार ने शादी किया था। वो कौन थी, तो प्रसेनजीत की बहन थी। और यहाँ पे बहन लिखा हुआ था, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह किया था, इसको याद रख लीजिएगा। तो अजातशत्रु ने विवाह तो किया, इसको ठीक से रख लीजिएगा ताकि आप जल्दी में कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत ना कर। प्रसेनजीत की पुत्री थी वाजिरा नाम, इनसे विवाह किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित करके काशी का क्षेत्र पुनः अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, कि प्रसेनजीत की बहन से नहीं, प्रसेनजीत की पुत्र से इन्होंने विवाह किया था। प्रसेनजीत की बहन से बिंबिसार ने विवाह किया था। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, अजात शत्रु के मंत्री वस्कारा ने वज्जी संघ में फूट डालने के लिए कूटनीतिक चाल चली। याद रख लीजिएगा, जो वज्जी संघ था ये बहुत मजबूत था। अब इस वज्जी संघ को कैसे विजित किया जाए, तो इसके लिए जो आपका अजात शत्रु था, इसने, इसका जो मंत्री था वस्कारा, उससे सहयोग मांगा और उसने कूटनीतिक चाल के माध्यम से क्या किया, उसने कूटनीतिक चाल के माध्यम से वस्कारा ने, यानी कि जो अजात शत्रु के मंत्री थे, उसने इन लोग वज्जी संघ में फूट डाला और इन लोगों ने इसको वज्जी संघ पर विजय प्राप्त कर ली। तो याद रख लीजिएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब आप लोग इन सब चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, मगध लिच्छवी संघर्ष में किस आजीवक दार्शनिक की मृत्यु हुई? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मगध और लिच्छवी जो संघर्ष हुआ, लिच्छवी गणराज्य और मगध साम्राज्य और लिच्छवी गणराज्य के बीच में जो संघर्ष हुआ था, तो कौन सा ऐसा आजीवक था, आजीवक संप्रदाय जो दार्शनिक था, आजीवक संप्रदाय से संबंधित जो दार्शनिक था, जिसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए उपाली, बी स्थूलभद्र, सी आनंद, डी मक्खली गोशाल। तो याद रख लीजिएगा, इसका सही आंसर है डी इज द राइट आंसर, मक्खली गोशाल। क्या दोस्तों, जो मक्खली गोशाल थे, इनका जन्म गौशाला में हुआ था, इसीलिए इनका नाम मक्खली गोशाल कहा जाता है इनको। तो मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, पहली चीज। आजीवक संप्रदाय, या यूं कह सकते हैं, दर्शन कह सकते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। यह प्रश्न पूछता है, पहली चीज। इनका जन्म गौशाला में हुआ था, इसीलिए जो आजीवक जो संप्रदाय था वह एक ऐसा दर्शन था जो नास्तिकतावादी दर्शन